सास बहू पर तूफान का कहर। अरे बहू, बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से कुछ बना लो, मेरी दवाई खाने का टाइम भी हो गया है। अरे माँ जी, घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। मैं खाना बनाऊं तो बनाऊं क्या? सब कुछ खत्म है। ऊपर से लालू राम ने राशन देने से मना कर दिया है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो माँ जी, कल से हमारे गांव के मुखिया ने अनाज की फैक्ट्री में औरतों को भी काम पर बुलाया है। मैं कल से वहीं काम करने चली जाऊंगी। बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। अरे बहू, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से मुझे तू मिली है। मेरे बेटे के गुजरने के बाद भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी है मेरी। ऐसा कहकर लीला समीरा को गले से लगाती है और उस रात वो दोनों सास बहू घड़े से पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन बेचारी समीरा भूखी प्यासी मुखिया की फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाती है। बेचारी इतनी भूखी थी कि उसे अनाज की बोरियां तक उठाई नहीं जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर मुखिया उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अगर ऐसी हालत में काम करोगे तो कहीं बेहोश होकर गिर ना जाओ। हे ऊपर वाले, कहीं मुखिया मुझे काम से न निकाल दे। अगर इसने मुझे काम से निकाल दिया तो आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा। समीरा इतना सोच ही रही होती है कि तभी मुखिया अपनी जेब से पैसे निकालता है और समीरा को देते हुए कहता है, ये लो बहन, मुझे लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया है। पहले जाओ कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। ये देखते ही समीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुखिया जी, आप तो साक्षात देवता निकले। भगवान हर किसी को आपके जैसा दिल दे जो गरीबों की सहायता करने में जरा भी संकोच नहीं करता। ऐसा कहकर समीरा मुखिया से पैसे ले लेती है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद वो ठीक हो जाती है और अनाज की बोरियां उठा उठाकर ऊपर ले जाने लगती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद रात को मुनीम सभी मजदूरों को पैसे देने लगता है। दिन भर की हुई मेहनत का पैसा अपने हाथ में देखकर समीरा को बहुत खुशी मिलती है और वो पैसे ले जाकर अपने घर का राशन भरवाती है और खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है। अरे बहू, आज तो हमने खाना खा लिया, लेकिन कल का क्या? कल कैसे गुजरेगा? चिंता मत करो माँ जी, कल भी मैं मुखिया की फैक्ट्री में जाकर काम करूंगी और पैसा कमाऊंगी। चलो बहू, तुम आराम कर लो, कल तुम्हें जाना है। लाइए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, मैं पहले आपके पैर दबा दूं, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुम आराम कर लो, पहले ही इतनी थकी हुई हो और परेशान मत हो। लीला के कई बार मना करने के बाद भी समीरा उसके पैर में तेल लगाकर मालिश करती है, जिसके बाद वो भी सोने के लिए चली जाती है। रात भर अचानक से बारिश होने लगती है। देखते ही देखते जैसे ही सुबह होती है, सुबह तक समीरा के घर में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हे भगवान, ये क्या? चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। घर का सामान भी पानी में तैर रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? इतना पानी कहां से आया? तभी समीरा घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है। जैसे ही वो बाहर देखती है, बाहर चारों तरफ सुनामी आई होती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी गांव के चारों तरफ भर जाता है। हमारे गांव में सुनामी आई है, इसीलिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अरे जरा माँ जी देखो, सभी के घर भी पानी में बह गए हैं। चलो चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हमारे घर को बहने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही समीरा और लीला अपने घर से बाहर आती है, सुनामी के चलते उनका घर भी पानी में बहने लगता है और सुनामी का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। बेचारी लीला और समीरा दोनों पानी में तैरती हुई ऊंचाई तक जाने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें पानी के अंदर एक लकड़ी का दरवाजा तैरता हुआ नजर आता है। अरे ये तो लकड़ी का दरवाजा है। एक काम करती हूँ, माँ जी को इसके ऊपर बैठा देती हूँ। समीरा अपनी सास लीला को लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठा देती है, जिसके बाद वो लकड़ी के दरवाजे को तैराती हुई जंगल के पास एक ऊंची सतह पर ले जाती है, जहाँ पानी कम होता है। वो वहाँ से कुछ लकड़ी इकट्ठा करती है और सबसे पहले लकड़ियाँ जलाकर अपने और अपनी सास के कपड़े सुखाने की कोशिश करती है। चारों तरफ सुनामी का पानी भरा हुआ है, इस तरह तो हम यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? ये सोचकर समीरा जंगल की तरफ जाकर कुछ खाने पीने का ढूंढने लगती है। तभी उसे जंगल में कीचड़ के अंदर कमल ककड़ी दिखाई देती है।
वो तुरंत कमल ककड़ियां कीचड़ से निकालती है और उन्हें ले आती है, जिसके बाद वो पानी में बहते हुए कुछ बर्तनों को निकाल लेती है और कमल ककड़ी बनाकर अपनी सास को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। माँ जी, जब तक ये तूफान बंद नहीं हो जाता तब तक हमें यहीं किसी न किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। हाँ हाँ बहू, तू सही कहती है। इस किनारे हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें यहीं किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। एक दो दिन तो समीरा और लीला अपना गुजार कर लेती हैं, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता, जिसके चलते लीला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। लीला समीरा से कहती है, देखो बहू, ये तूफान थम ही नहीं रहा। ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अब तुम मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। लीला कई बार समीरा को जाने के लिए कहती है, लेकिन समीरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका ख्याल रखने लगती है। इतने आंधी तूफान में भी समीरा जंगल से किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर अपनी सास लीला को गर्माहट देती है। ऐसे ही कई दिन तक तूफान के चलते बेचारी समीरा और लीला को बहुत ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। एक दिन जैसे ही सवेरा होता है, समीरा की आंख खुलती है तो वे अपने चारों तरफ देखती हैं। अरे वाह, तूफान बंद हो गया। देखो माँ जी, तूफान थम गया और चारों तरफ का पानी भी खत्म हो गया। अब हम लोग अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हाँ बहू, तूने सही कहा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस तूफान के चलते गांव के कई सारे घर तबाह हो जाते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तो तूफान के चलते मर चुके थे, उनमें से कुछ लोग बचे हुए थे। तूफान के थमने के बाद समीरा अपने गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और अनाज की खेती बाड़ी शुरू कर देती है। कुछ समय में लीला और समीरा दोनों एक अच्छी खासी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मुसीबत के समय वो दोनों मुसीबत का मिलकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सावन में झूला झूलने वाली सास बहू। पतझड़, सावन, बसंत और बहार, ये चारों एक बरस के 4 मौसम हैं। रसिकपुर गांव में रहने वाला शूरवीर सिंह का परिवार सालों पहले रोजगार के लिए दिल्ली शहर का रुख कर चुका था। परिवार के मुखिया थे शूरवीर सिंह, जिनकी पत्नी थी झुमरी। दंपति का इकलौता बेटा था ऋषभ, जिसके ब्याह को 3 बरस बीत चुके थे। सावन के शुभारंभ के साथ बारिश का बोलबाला चारों ओर छा जाता है। खिड़की से बाहर हाथ के सोनारिका खुश मिजाज अंदाज में गाते हुए कहती है, हाय रे बारिश की बूंदे और मिट्टी की सौंधी खुशबू रसिकपुर गांव की याद दिलाती है। इस पर ऋषभ उसे टोकते हुए कहता है, सोनारिका, अगर तुम्हारे सावन का साजबाज बस हो गया हो तो मेरा टिफिन तैयार कर दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। ओफो ऋषभ, सावन के इस सुहानी मौसम में तुम्हें दफ्तर की पड़ी है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि सावन के इस साल में तुम मुझे झूला झुलाओगे। दफ्तर को देरी हो रही है, मैं चलूं फिर? ऋषभ अपनी बीवी की बात को टालकर दफ्तर के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद सोनारिका को शांत स्वभाव में देख झुमरी कहती है, अरे सोनारिका बहुरिया, का हुआ भोर सवेर तोहर चेहरा के चमक काहे उतरा हुआ है। देखी ना सासू माँ, सावन की सुंदर भी ला चुकी है। मेरा झूला झूलने का बड़ा मन है, मगर ऋषभ को अपने दफ्तर से छुट्टी ही नहीं। अरे बहुरिया, तोहर ससुर की छत्र छाया में पड़कर ऐसन हुई गवाह है। जब देखो तब कद्दू काम काम, दोनों बाप बेटा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए पड़े हैं। गुजरते दिनों के संग सावन के पहले सोमवार का शुभारंभ होता है। दोनों सास बहू तड़के सवेरे नहा धोकर हरे रंग में रंगी हुई 16 श्रृंगार सजाए शिव के दर्शन को मंदिर चल देती हैं और जलाभिषेक करके लौटते हुए कहती हैं, माँ जी, क्या इस साल भी हम सास बहू सावन का झूला नहीं झूलेंगी? अरे काहे नहीं, आज तो हर इस सास तो हर सावन के झूला झूले के मन के मुराद जरूर से जरूर पूरा करी है। दोनों सास बहू एक संग घर लौट आती हैं, जहां झुमरी टंगे हुए पर्दे की रस्सी पर रॉड लगाकर रस्सी बांधकर बीचों बीच पटरा अटकाए हुए कहती है, बन गया एकदम मजबूत टिकाऊ झूला। आ बहुरिया बैठ। अरे वाह सासू माँ, पल भर में ही क्या जबरदस्त झूला बनाया आपने। सोनारिका खुश मन से झूले पर बैठकर गीत गुनगुनाने लगती है, जहां झुमरी उसे झूला झुलाने लगती है। सावन की झूली पड़ी
तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ। अगले ही पल एक झूले की रस्सियां नीचे आ गिरती हैं, जिसके साथ सोनारिका धब से औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए कहती है, माँ जी, इस सावन के झूले ने तो मुझे सदमा ही लगा दिया, मानो 2 पल भी मुझ छुई मुई को भरसक भार न सह सका। ऐसा देख दोनों के पति व्यंग भाव से कहते हैं, अरे ये क्या भगवान, सावन के झूले की आड़ में बहू को जमीन की धूल चटा दी। देखो ना पिताजी, माँ ने बेचारी मेरी बीवी सोनारिका को सावन का झूला झुलाने में जमीन पर झड़प दिया। बंद करा तू दोनों बाप बेटा, तुम्हारे चलत बहुरिया को अर्श से फर्श का मुंह देखी के पड़त है। अरे जब से शहर आयल हो यही का होकर रह गए हो, बात बात पर शहरी बकैती करत हो। सावन का झूला झूले 4 बरस बीत गए हम सास बहू को। माँ, दिल्ली के इतने पार्क हैं जिसके अंदर बथेरे झूले पड़े हैं, आप दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने का शौक वहीं पूरा क्यों नहीं कराती? अरे नी पुत्रा, सावन की सुंदर बिला अपने आप में निराली है। शहरी फिसल पट्टी झूला वो आनंद ना ही दी जो उनकी अमिया और कंदब के गाछी पर लगा झूला दे थे। सोनारिका झटपट उठकर खुद को झाड़ बघार कर कहती है, सासू माँ, इस बार हम अपना झूला पंखे पर बांधेंगे। दोनों सास बहू साथ मिलकर हॉल में टंगे पंखे पर झूला बांध कर कहती है, आजा बहुरिया, ए बेर हम एकदम मजबूती से रस्सी बांधे हैं। आ बैठ, हम तो के झूला झुलावत हैं। हाँ माँ जी, हम दोनों सास बहू बारी बारी करके एक दूसरे के सावन का झूला झूलने का शौक पूरा करेंगे। आइए पहले आप पधारिए। झुमरी झट से झूले पर बैठ जाती है, जिसके साथ सोनारिका उसे झूला झुलाने लगती है। तभी झूले की बागडोर पंखे समेत नीचे आ पड़ती है और झुमरी जमीन पर पसर जाती है। हाय रे मोरी मैया, ये झूला ने तो जान निकाल कर धर दी हमरी। माँ जी, मुंह चुटकियों में इस दर्द को दूर भगा देगा, चलिए मेरे संग। दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने के शौक को पूरा करने के कारण उस रोज मुंह की खाती हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों एक बार फिर कभी घर के बालकनी में तो कभी छत पर झूला झूलने की नाकाम कोशिश करती, जिसे देख दोनों के पति अंत में थक हार कर कहते हैं, अरे ऋषभ बेटा, अब इन सास बहू का ये सावन में झूला झूलने का हट जाने वाला नहीं है। झूले की होड़ में दोनों जिद्दी बच्चे का रुझान धरे बैठी हैं। हाँ पिताजी, अगर माँ और सोनारिका को सावन झूला नहीं झुलाया तो ये दोनों सावन के जाने तक घर में जगह जगह रायते की तरह फैलती रहेंगी। दोनों की धीमी गति से बातें करता देख सोनारिका मन में कहती है, जाने ये शूरवीर सिंह के सपूत ससुर जी से क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। दोनों एक साथ सास बहू के पास आकर कहते हैं, माँ, सोनारिका, हम आप दोनों को इस सावन में झूला जरूर झुलाएंगे, मगर उसके लिए आपको जन्माष्टमी तक रुकना होगा, फिर हम रसिकपुर रवाना होंगे। ये सुनकर दोनों सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ जन्माष्टमी के सवेरे चारों एक संग हंसी खुशी रसिकपुर रवाना होती हैं। कुछ ही घंटों पर वो रसिकपुर आ जाते हैं और ऋषभ कहता है, अरे ये इतना तामझाम किस लिए हुआ है? ऋषभ जी भूल गए क्या, सावन के हर साल को रसिकपुर की सड़कें ऐसी ही लड़ियों बत्तियों से सजती आई है। गांव की यही खासियत तो सावन को शहरों से सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करती है। इसके बाद चारों गांव में आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे बहुरिया, वो सीधा डगर धरे के कोनो जरूरत नहीं, अमोरी की घाटी से होकर चलो। जैसे जैसे चारों डगर की ओर बढ़ते जा रहे थे, सावन का मनभावन साज सज्जा कदम कदम पर उनके चित्त को अपनी ओर खींच रहा था। तभी सास बहू की नजर पेड़ों की डाल पर पड़े झूले पर सिमट जाती है, जहां अनेकों औरतें झूला झूल रही थीं। सचमुच माँ, सावन की सुनहरी बेला मेरी आंखों में नहीं समा रही है। सावन की यह हरियाली और गांव की अद्भुत बेला अपने आप में मनोहर है। हम सास बहू का चित्तवर्ण तो इस सावन के झूले में समा गया है। दोनों सास बहू झटपट से झूले पर जा बैठती हैं। दोनों के पति साथ मिलकर उन्हें सावन का सुनहरा झूला झुलाते हैं। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तभी सांझ होते ही गांव की औरतों की झुंड उनके पास आती है। अरे झुमरी, सालों बाद जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गांव की बड़ी याद आ रही थी गौरी, तो सोचा सावन से बेहतर भला कोई औरत होगी
सावन का झूला भी झूल लेंगे, मेला भी घूम फिर लेंगे, मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा किया झुमरी मौसी, मेरी सखी सोनारिका हुई संग आई है। ये सारे झूले हमने खास जन्माष्टमी के लिए बांधे हैं और इन्हें फूल पत्तियों से सजाया है। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, बिना वक्त जाया किए साथ मिलकर सावन का झूला झूलते हैं। हम सभी के पति भी आ रहे हैं। एकाएक सावन की हल्की फुहार जैसे सावन के झूले में जान डाल देती है। सास बहू झूले पर बैठ जाती हैं। दोनों के पति जोर शोर से झूला हाँकने लगते हैं और अंत में झुमरी उमंग से गाती है। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में ऐसी लागी छवि उनके मेरे मन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। इस तरह सास बहू का सावन में झूला झूलने का सुनहरा सपना भली भांति पूरा हो जाता है, जिसके साथ सावन के खत्म होते ही सभी पुनः शहर लौट जाते हैं। जादुई विशाल सोने का चूहा घर। सुंदरपुर गांव में मीना अपनी मां सुष्मिता और अपनी छोटी बहन राधा के साथ रहती थी। मीना के पिता का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। वो अपने घर का पालन पोषण टोकरियां बेचकर किया करती थी। जिस दिन उसकी टोकरी बिकती उस दिन मीना के घर में चूल्हा जलता, और जिस दिन मीना की टोकरी नहीं बिकती उस दिन मीना के घर का चूल्हा शांत पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी मां सुष्मिता के साथ टोकरी बेचने के लिए बाजार में जाती है। माँ, आज मैं घर से भगवान की पूजा करके निकली हूँ। तुम देखना, गणेश जी हमारी सारी टोकरियां बिकवा देंगे। और आज तो राधा का बर्थडे भी है, मैं उसको एक अच्छा सा उपहार दूंगी। हाँ बेटा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा होता है और सुष्मिता को ठोकर मारकर चला जाता है, जिसके बाद सुष्मिता की जान चली जाती है। ये सब मीना की आंखों के सामने हो रहा था। ये देखकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ आपके अलावा तो अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। एक तुम ही हमारा सहारा थी और आज तुम भी हमें छोड़कर चली गई माँ। थोड़ी देर बाद मीना और राधा अपनी माँ की चिता को जला देते हैं और अपने घर में बैठे रहते हैं। मीना को रोता हुआ देख राधा बोलती है, दीदी अब तो हमारे पास माँ भी नहीं रही। आज तो मेरा जन्मदिन था, गणेश जी ने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया? हम तो उनकी इतनी पूजा करते हैं, उसके बाद भी गणेश जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ये बात सुनकर मीना की आंखों में मानो आंसू नहीं रुक रहे थे और वो राधा को गले लगा लेती है। सुष्मिता की मौत के बाद राधा और मीना की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी और एक दिन उस गांव का मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, तूने खाने के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब मुझे नहीं पता, तू मुझे पैसे दे दे। पर मुखिया जी, मैं कहाँ से लाकर दूंगी आपको पैसे? मेरा तो अभी कोई काम नहीं चल रहा, ऊपर से मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी? ये सब मैं नहीं जानता हूँ। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा ये घर ले लूंगा और तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। शाम को मैं फिर वापस आऊंगा और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। मुखिया इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद मीना परेशान हो जाती है और गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश जी मैं क्या करूं? आप मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, ला दे मेरे पैसे मुझे। मीना उसकी बातों का जवाब नहीं देती और गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। उसकी गर्दन झुकी हुई देखकर मुखिया समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है और मुखिया मीना और मीना की बहन को धक्का मार के उसके घर से निकाल देता है। बेचारी मीना और राधा अब घर से बेघर हो जाते हैं। दोनों बहनें रोते हुए अपने घर के पीछे वाले गार्डन में पहुंच जाते हैं। दीदी, अब हम कहाँ पर रहने के लिए जाएंगे? हमारे पास ना तो घर है और ना ठिकाना। हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तू चिंता मत कर राधा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे।
अरे राधा, हम तो अपने गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ रखना ही भूल गए। दीदी, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की मूर्ति मैं अपने साथ लेकर आई हुई हूँ। वो दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति को सामने रखते हैं, जिसके बाद मीना और राधा दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और राधा बोलती है, श्री गणेश जी, अब तो आप ही हमारा सहारा है, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। राधा और मीना गणेश जी की पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी उस गणेश जी की मूर्ति में से तेज रोशनी चमकती है और उस मूर्ति में से गणेश जी बाहर आते हैं और उनसे बोलते हैं, राधा, मीना, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे सभी दुखों को हर लूंगा। मैं तुम्हें एक सोने का छोटा सा चूहा दे रहा हूं। ये चूहा कोई मामूली चूहा नहीं है, बल्कि एक जादुई सोने का चूहा है। तथास्तु। गणेश जी मीना और राधा को एक सोने का चूहा दे देते हैं और एक बार फिर तेज चमकती हुई रोशनी के साथ वे इस मूर्ति में समा जाते हैं। कुछ समय बाद वो चूहा तेज चमकता है और एक बड़ा सा आलीशान सोने का घर बन जाता है, जिसके पेट में से सीढ़ियां बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। ये देखकर राधा और मीना बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ उस चूहे घर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चूहे घर में सभी चीजें सोने की हैं। बेड, टेबल, कुर्सियां, यहाँ तक कि खिड़की के पर्दे भी वहां पर सोने के थे। ये देखकर राधा बोलती है, दीदी, गणेश जी ने हमारी मदद कर ही दी। देखो दीदी, यहाँ पर कुछ सोने का ही है। हाँ राधा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने को है ही नहीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस घर में से एक चमक आती है और उस चमक के साथ एक आवाज आती है, राधा और मीना, मैं एक जादुई चूहा हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर चूहा एक बार फिर शांत हो जाता है, जिसके बाद राधा और मीना चूहे घर के बाहर आती हैं और चूहे के सामने खड़े होकर खाने के लिए बोलती हैं, हे जादुई चूहे, हमें खाने के लिए खाना दे दो। मीना के इतना कहते ही चूहे के मुंह से अच्छे अच्छे पकवान निकलने लग जाते हैं और राधा और मीना उसे खाने को उठाकर अपने चूहे घर में ले जाते हैं और आराम से खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर मीना और राधा घर से बाहर आते हैं और चूहे से एक बार फिर बोलते हैं, हे जादुई चूहा, हम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान दे दो, जिसके बाद हम अपना पेट भर सके। राधा के इतना कहते ही वो जादुई सोने का चूहा अपने मुंह से खाना निकाल देता है, जिसके बाद राधा और मीना वो खाना लेकर अपने घर में चले जाते हैं और पेट भर के खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, कोई है? मुझे खाना खाए हुए काफी दिन हो गए, कोई मेरा पेट भर दो। उसकी आवाज सुनकर राधा और मीना जादुई सोने के चूहा घर से बाहर निकलते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनसे बोलते हैं, पापा जी, आप बहुत भूखे हैं, मैं आपको पेट भर के खाना खिलाऊंगी। राधा जादुई चूहे से बोलती है, हे जादुई चूहा, बाबा जी बहुत ही भूखे हैं, मुझे कुछ खाने और पैसों की जरूरत है, ताकि मैं इनका और इनके परिवार वालों का पेट अच्छे से भर सकूं। इसके इतना कहते ही जादुई चूहा अपने मुंह से पहले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान निकालता है और उसके थोड़ी देर बाद चूहे के मुंह से एक बार फिर सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और राधा वो सिक्के उठाकर बूढ़े व्यक्ति को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति खाने और सोने को लेकर चला जाता है और अब राधा और मीना खुशी से उस जादुई सोने के चूहे घर में रहने लगते हैं और उसे जब भी पैसों या फिर खाने की जरूरत पड़ती है तो वो जादुई चूहे के पास जाते हैं और उससे मांग लेते हैं और जादुई सोने का चूहा भी उनकी मदद कर देता है। 18 वर्षीय देविका अपनी माँ जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की माँ सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, माँ की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो, एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था।
आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं। न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक, मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रही है, थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है, अभी घर बार की साज शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे? मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उसी माँ की बदहाली, बीमारी, दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो, ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास की बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, ये शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए। मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु हैं। बस बहुत हुआ। क्यों रे 2 कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है, चला है मुझे पाठ पढ़ाने। और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी, तेरी औकात धूल के किनको की जितनी भी नहीं, और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है, मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू? डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी आज ही इसका हिसाब चुकता करेंगे। उस रोज जब देविका हवेली आती है, मान सिंह उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बदजात की बेटी, तेरे कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं के बदरा छाई। इसी पल छिन मैं तुझे इस हवेली और गांव से खदेड़ता हूँ।
अगर कल सवेरे सुरेमनपुर गांव की सीमा में दोनों माँ बेटी दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब जब दुनिया में और दर दर की ठोकरें खाओगी तो देवी दुर्गा की आस भी साथ छोड़ जाएगी। धन वैभव के अहंकार में मान सिंह देविका को काम से खदेड़कर पुरोहित का अपमान करने मंदिर बंद कर देता है। देविका अपनी माँ जया के साथ गांव से निकल जाती है। देविका बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं जानती है? माँ, तुम्हारी बेटी बेरोजगार हो चुकी है, मगर मुझे भरोसा है इस सुखड़ी सफर में दुर्गा माँ हमको इस दौराहे से निकाल लेंगी। उस दुख में भी देविका के विश्वास की पाती दुर्गा माँ पर स्थिर थी। एकाएक वही बुढ़िया उसे पुनः मिलती है। जय दुर्गा मैया की। बिटिया इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? जय दुर्गा मैया की अम्मा। हम दोनों माँ बेटी का घर बार छीन गया है। मैं एकदम निहत्ती हो चुकी हूँ। शायद जगत जननी इन नवरात्रि में मेरी परीक्षा ले रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ पास ही में जबलपुर गांव है, वहाँ मेरा एक घर है। मेरा सवेर सांझ तो माँ के मंदिर में बीत जाता है, तुम मेरे घर में रह लेना। बुढ़िया दोनों माँ बेटी को उस घर तक पहुंचाकर चल देती है। देविका घर में दुर्गा माँ की मूर्त को स्थापित करके निश दिन नवरात्रि की कथा पूजा करती जाती है। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। दोनों माँ बेटी दर्शन करने दुर्गा माँ के मंदिर आती हैं, तो पुरोहित को वहाँ पाकर देविका कहती है, पुरोहित जी, आप यहाँ? क्या मालिक और मेम साहब ने आपको भी गांव से निष्कासित कर दिया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ आया, क्योंकि जहाँ जगत जननी का अनादर हो उस गांव गढ़ से कैसा नाता। पूजा के पश्चात जब देविका मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सीढ़ियों पर बैठी मोनिका को देख वह स्तब्ध हो जाती है। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस अवस्था में? सब गनीमत तो है? सब कुछ तार बघार हो गया। देविका, मंदिर के द्वार के बंद हुए बाबूजी ने बीमारी का बिछौना धर पकड़ लिया। उन्हें खून की उबकाई हो रही है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से जांच पड़ताल कराई, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मैया की मार है बेटी। नवरात्रि के दिनों में तुमने दुर्गा माँ का द्वार बंद करके उनके भक्तगण के संग जो किया, ये उसी का कहर। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। मैया का ये भोग ले जाकर अपने पिता को खिला देना। मोनिका अपने पाप का पश्चाताप करके घर जाकर पूरी हलवे का प्रसाद जैसे अपने पिता को खिलाती है, वह अपने पांव पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ठीक हो गए हैं। दुर्गा माँ आपका लाखों लाख शुक्रिया। दोनों बाप बेटी उस माँ बेटी और पुरोहित को गांव आने का बुलावा भेजते हैं। देविका, शानो शौकत के नशे में चूर होकर मैंने गांव के गरीबों पर कहर बरसाया। आगे बढ़कर मंदिर का द्वार खोलो देविका। देविका नवरात्रि के 9वें दिन की सांझ को आरती करती है। तभी दुर्गा माँ की मूरत से बुढ़िया बाहर निकलकर दुर्गा माँ में बदल जाती है। देविका, मैं दुर्गा माँ हूँ। इतने विपत्तियों के बावजूद भी तुम्हारी आस्था डिलडॉल न हुई। आज से तुम मेरी सर्वप्रिय भक्त हो। दुर्गा माँ के ओझल होते ही देविका के झोली में सोने चांदी की बौछार लग जाती है, जिसे देविका न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के गरीब तबके की भरसक मदद करती है। ये थी अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति की एक झलक। बिंदिया को गए सप्ताह हो गया। काजल को संभालना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी काजल की माँ का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। ऊपर से मेरे कपड़ों का कारोबार भी ठप हो गया है। अब मेरे पास दूजा ब्याह करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि इससे काजल को माँ मिल जाएगी और मेरे घर को एक गृहिणी। रूपम काजल की परवरिश के लिए मोहना के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी की रात। मोहना, मैंने यह पुनर्विवाह सिर्फ अपनी बच्ची की परवरिश के लिए किया है। उम्मीद है हम दोनों एक दूसरे की बच्चियों के माता पिता बन पाएंगे। जब आप मेरी अनाथ बच्ची को पिता का नाम दे सकते हैं, तो मैं काजल की माँ क्यों नहीं बन सकती? मैं बतौर अपनी दोनों बेटियों से एक समान प्यार करूंगी। दोनों दंपति अपने सोच को एक दूसरे से साझा करते हुए नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह काजल अपनी सौतेली सुंदर बहन रूपाली के पास आकर कहती है, रूपाली, चलो खेलते हैं। दूर हट मुझसे काली कुरूपा।
मुझे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सुंदरता पर अपनी कुरूपता का कालिक पोतना चाहती है तू? रूपाली ऐसे बात करती है अपनी बड़ी बहन से? माँ, मैं इस कूड़े कीच को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। ये सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। रूपाली रूखे अंदाज में काजल को कड़वे शब्द बोलकर वहां से चली जाती है। उसी रात माँ, आज मुझे आपके साथ सोना है। खबरदार जो मेरी माँ के करीब भी आई तो कोयला खदान कहीं की। तेरी माँ तो मर गई है, ये मेरी माँ है। काजल रोते बिलखते अपने पिता के पास चली जाती है और मोहना रूपाली से कहती है, रूपाली, इतनी आतुरता भली नहीं बिटिया। वो काली कमली मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, मगर ये घर उसके पिता का है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों माँ बेटी उस काली कोड़न से बैर रखते हैं तो हमारा दाना पानी उड़ जाएगा। अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझे उस कोयला खदान से स्नेह का स्वांग रचना पड़ता है। इस तरह समय सप्ताहों के चरण में बदलते जाते हैं। एक सांझ घर लौटते वक्त दुर्भाग्यवश रूपम की दुर्घटना में जान चली जाती है, जिसके साथ सौतेली माँ बेटी का सताव शुरू होता है। अरे ओ काली कमली, पूरा घर फैला हुआ है और तू मजे से पलंग पर पसरी है। काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करेगा? माँ, आप रूपाली की जैसे रूखे अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? बंद करिए बचकानी बकैतियाँ। चलकर बर्तन चौका कर। अब तक सिर्फ तूने मोहना की ममता देखी है, गुस्सा नहीं। सौतेली माँ के खौफनाक स्वर शब्द से सहमी हुई काजल कामकाज करने लगती है। सुनो काली कुरूपा, कल से तू अपने पिता के कपड़ों के ठेले को लेकर कमाई करेगी, वरना तुझको घर से बाहर का रास्ता दिखाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। घर से बेघर होने की सोच से काजल अगले दिन से कपड़ों का ठेला लिए बाजार की ओर बढ़ने लगती है। सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, आओ आओ बच्चों आओ, काकी कपड़े ले लो। कुछ देरी के बाद सवेरे से सांझ हो गई, अंधेरा भी घिरने वाला है, मगर अब तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। ये कहते हुए काजल अपना ठेला बढ़ाने लगती है। तभी आसमान से घायल परिंदा उसके ठेले पर आ गिरता है। अरे, ये परिंदा तो घनघोर घायल है, क्या करूं? काजल पेड़ के पास पड़े घड़े से परिंदे को पानी पिलाकर जैसे ही उसे सहलाती है, एक तेजोमय प्रकाशन के संग परिंदा एक जादुई परी में बदल जाता है। सर पर ताज, हाथों में सुनहरी छड़ी, ये तो एक परी का पहरावा है। तुमने सही पहचाना, मैं परी रानी हूँ, इसीलिए कि तुम मेरे प्राण की रक्षक ठहरी हो। कहो, मैं ये आभार कैसे उतार सकती हूँ? परी रानी, अगर आप सचमुच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ मेरी काली काया को सुंदर कर दो, ताकि मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे घृणा न करे। परी रानी जादुई छड़ी घुमाकर 2 फ्रॉक, जिनमें से एक का रंग सुनहरा और दूजे का रंग लाल होता है, चकाचौंध होते हैं। उस फ्रॉक के इर्द गिर्द जड़े गोटे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। ये फ्रॉक कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता तो अब मेरी आंखों में ही नहीं समा रही। काजल, ये दोनों कोई साधारण फ्रॉक नहीं, बल्कि जादुई इच्छा पूर्ति फ्रॉक है। सुनहरी फ्रॉक तुम्हें सोने की मोहर, मूल्य से लेकर खान पान सब कुछ मुहैया कराएगी। और ये लाल फ्रॉक को जैसे तुम अपने तन पर पहनोगी, तुम्हारा चेहरा चांद सा चमकेगा। दोनों जादुई फ्रॉक का पुख्ता प्रमाण बताकर परी वहाँ से ओझल हो जाती है कि काजल कहती है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी ही देर में सारा गांव अंधेरे से सराबोर हो जाएगा। ए परी रानी के जादुई सुनहरे फ्रॉक, इसी पल छिन्न मुझे पैसे दो। काजल के इतना कहते ही साधारण फ्रॉक सुनहरे रोशनी से प्रकाशमान होकर जादुई सुनहरी फ्रॉक में परिवर्तित होकर अपने भीतर से पैसे की बौछार करती है। अब इन पैसों की बलबूते मेरी सौतेली माँ मुझे नहीं सताएगी। काजल अपने कपड़ों के ठेले के साथ घर की ओर अग्रसर हो जाती है। ये लो माँ, आज के कपड़ों की कुल कमाई। आधी रात काजल लाल जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनती है, एक चकाचौंध चमकीली चमक उसे सर से पांव तक सराबोर करती है। और जैसे ही काजल आईने में अपना अक्स देखती है तो कहती है, ये तो कमाल हो गया, इस जादुई लाल फ्रॉक ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? क्या सचमुच मेरी बदसूरती खूबसूरती में कायम हो चुकी है? तुम्हारा शुक्रिया जादुई लाल फ्रॉक। काजल अपने सुंदर दूधिया चेहरे को देख फूले नहीं समाती। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, माँ ने मात्र मुझे एक रोटी को ही खाने को दिया।
ए मेरी जादू सुनहरी फ्रॉक, इसी पल मुझ भूखी की भूख का प्रबंधन करो। इतने में साधारण फ्रॉक उमड़ते घुमड़ते हुए हवा के बीचों बीच टंग जाता है और अपने भीतर से स्वादिष्ट व्यंजन की बौछार करता है। अरे वाह, मेरी सुनहरी जादुई फ्रॉक, तुमने तो खाने का खजाना ही लगा दिया। पिताजी के जाने के बाद मुझे भरपेट खाना आज भी नसीब न हुआ, मगर आज मैं दिल खोल कर खाऊंगी। भूखी नजरों से ताकते हुए काजल सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, ए मेरे जादुई दोनों फ्रॉक, मेरी करीब कुमटी को महल में बदल दो। इतने में सुनहरे जादुई फ्रॉक काजल के कमरे को सोने के सांचे में ढले महलनुमा कमरे में तब्दील कर देता है, जिसके बाद काजल अपने जादुई लाल फ्रॉक को पहने चैन से सो जाती है। अगली सुबह, ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, मुझे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना है, मेरी सहायता करो। जादुई सुनहरे फ्रॉक से सैकड़ों सोने के सिक्के काजल की झोली में आते हैं। बिना वक्त गवाए मुझे इनका सौदा करने सुनार के पास जाना होगा, मगर उससे पहले इस लाल फ्रॉक को चेंज कर लेती हूँ ताकि बाहर जाकर इसकी चमक कम ना हो जाए। काजल जादुई लाल चमकीली फ्रॉक से साधारण फ्रॉक की मांग कर उसे पहनकर बाहर चली जाती है। ये सारी वारदात उसकी सौतेली माँ और बहन देख लेते हैं। माँ, वो चली गई, चलो। रूपाली भीतर आकर लाल चमकीले फ्रॉक को पहनकर बोलती है, ए जादुई लाल चमकीली फ्रॉक, जल्दी से मेरा चेहरा उस काजल से भी सुंदर कर दो। रूपाली के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई फ्रॉक उसके चेहरे को काला कर देती है। तभी काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रूपाली, तुम्हारा रूप सुंदर होने की जगह कुम्हलाकर काला क्यों पड़ गया? काजल, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जितना सुंदर चेहरा पाने की चाहत में मैंने इस लाल चमकीले फ्रॉक को पहन लिया। मुझे ये भद्दा रूप गवारा नहीं है। कुछ करो, मुझे मेरी पुरानी पहचान ही लौटा दो। ऐ मेरी जादुई लाल चमकीले फ्रॉक, रूपाली को उसका पुराना प्रारूप लौटा दो। इतने में लाल चमकीले फ्रॉक से चकाचौंध रोशनी रूपाली के रूप को सर से पांव तक जैसे ही सराबोर करती है, उसका सुंदर रूप लौट आता है। काजल, मैंने तुम्हारी भांति सुंदर बनने के स्वार्थ में आकर तुम्हारे जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल किया, माफ कर दो मुझे। क्यों रूपाली, काला रूप तुम्हें चंद पल भी गवारा न हुआ? तुम दोनों माँ बेटी जब मुझे मेरे चेहरे को लेकर ताने मारती थी तो मेरा दिल भी यूं ही तार तार हो जाता था। काजल की कड़वी बातों से स्वार्थी सौतेली माँ बेटी का सिर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद वह अपने बुरे रवैया में सुधार ले आती है और काजल का जीवन जादुई फ्रॉक की बदौलत फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है।